वाह भाई वाह, क्या न्यूज है यार। उत्तर प्रदेश की, और इसका मतलब हम नंबर 1 हो जाएंगे। वाह रे वाह योगी जी, आपने तो उत्तर प्रदेश को एक स्वर्ग ही बना दिया। वाह, क्या बात है। लो साहब जी चाय। अरे पिंटू, ओ थैंक यू। वो अभी ज्योति नहीं उठी क्या? अभी तो नहीं उठी साहब जी। अरे उसे उठाओ भैया, उसका कॉलेज का टाइम क्या है उसे पता नहीं है क्या? साहब जी उसके गेट पे गया था मैं, उसने गेट नहीं खोला अभी तक। कमाल है। अभी जाओ, उसका गेट दोबारा बजाओ। ठीक है साहब जी, मैं जा रहा हूँ। हाँ। अरे वाह योगी जी। मैडम, ज्योति मैडम, पता नहीं मैडम भी रात भर सोती है नहीं सोती है। साहब जी को जाके कहता हूँ, वो अपना आप देखेंगे, मेरे तो बस की है नहीं अब। वाह, क्या फिल्म आई है यूट्यूब पे। साहब जी, मैडम गेट नहीं खोल रही। मैं तुझे क्या बताऊं, तेरे अंदर इतनी बुद्धि है ही नहीं कि गेट कैसे खुलवाना चाहिए। तू एक काम कर, अंदर जाकर रसोई का काम कर, जाके अंदर। वो काम मैं कर लूंगा बाद में। ठीक है साहब, ठीक है? ठीक है, ओके। जा। पता नहीं इन्हें इतनी समझ नहीं है कि आजकल के नए बच्चों को कैसे उठाना चाहिए। अरे पूरे दिन तो नए नए बच्चे मोबाइलों में लगे रहते हैं। अरे जब हम जैसी उम्र के इंसान मोबाइल में लग रहे हैं, इन्हें ये भी पता नहीं उन्हें उठाना कैसे चाहिए। बेटा ज्योति गेट खोलो। पता नहीं मोबाइल में लगी रहती है ना। ज्योति, अरे अपने पापा की बात सुन रही है नहीं सुन रही है तू? गेट खोल। भाई आजकल के बच्चे भी, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। रामू, 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 बेटा इधर आ एक मिनट। आया। ऐसा मेरी बिटिया कल हो सकता है उसकी छुट्टी भी हो, और कहीं बिजी होगी तो लेट सोई होगी, अभी उठी नहीं है। ठीक है, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। उसका खाने वाने का ख्याल रखना। ठीक है साहब जी, मैं उसको नाश्ता करा दूंगा, आप निकल जाओ। ज्योति, बेटा ज्योति। मम्मी आप? ये कमरे का क्या हाल बना रखा है तूने? और मैंने सुना है तूने सुबह से खाना भी नहीं खाया। क्या बात है, मुझे बता तो सही। मम्मी क्या हुआ, बात तो बता मुझे, क्या हुआ? मम्मी, कल रात पापा पता नहीं किस औरत को अपने साथ ले आए थे और उसे छोड़ने भी गए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, बालकनी से। मुझे नहीं पता था पापा इतनी गंदी हरकत कर सकते हैं। बेटा कोई बात नहीं, आने दे उन्हें, मैं पूछती हूँ। तू उठ, चल फ्रेश हो और खाना खा ले। आ गया? हाँ आ गया। पता है विजय, ज्योति को तुम्हारे और संगीता के बारे में सब कुछ पता चल गया है। उसने कल रात बालकनी से तुम दोनों को देख लिया है? ये क्या कह रही है तू? अच्छा, है। हेलो संगीता। अभी विनीति कह रही है कि हम दोनों को कल
ज्योति ने बालकनी से देख लिया है एक साथ। अच्छा, फिर तो ठीक है। ओके ओके, ठीक है। संगीता कह रही है अब हमें ज्योति को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। पर अचानक ऐसे कैसे बता सकते हैं? विनीता, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। संगीता थोड़ी ही देर में यहाँ आ रही है, कोई टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज्योति, ज्योति। हाँ पापा बोलो। ज्योति, क्या बात है बेटा? आखिरकार तबीयत तो ठीक है ना तेरी? आपको सब पता है पापा, आप मम्मी की गैर हाजिरी में क्या क्या करते हो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। देखो बेटा, जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। वो जो तुमने देखा है ना वो सब कुछ अलग है। मैं आपको डिटेल बता दूंगा। मैं नादान नहीं हूँ मिस्टर विजयराज, मुझे शर्म आती है तुम्हें अपने पापा कहते हुए। ज्योति, इस तरह इल्जाम लगाते हुए तो शर्म नहीं आई? अपनी गंदी जबान से मेरा नाम मत लो। और तुम्हारे इस घर में आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरी एक बात ध्यान से जानो, तुम्हारी जैसी औरतें लोगों का घर तोड़ने का कारण बनती है। अपनी शरीर की आग बुझाने के लिए तुम गैर मर्दों का इस्तेमाल करती हो। क्या मिलता है तुम्हें ये सब कुछ करते हुए? शर्म नहीं आती तुम्हें? ज्योति, बकवास बंद कर अपनी। तू बड़ों से बात करने की तहजीब भूल गई। माँ, तुम भी? ये औरत की सच्चाई जानने के बाद तो तुम्हें इस पर गुस्सा होना चाहिए, और तुम मुझे ही मारे हो इस गंदी औरत के लिए। हाँ, क्योंकि मैं वो सच्चाई जानती हूँ जिसे तू अब तक नहीं जानती। जिसे तू इतना उल्टा सुल्टा कह रही है ना, वो तेरी असली माँ है। कल रक्षाबंधन थी, ये तेरे पापा को राखी बांधने आई थी। पिछले 20 साल से हर साल ये तेरे पापा को राखी बांधने आती है। ये क्या कह रही हो माँ? आधी रात को चोरी छिपी राखी बांधने कौन आता है? बेटी, आज मैं तुझे सारी सच्चाई बताने आई हूँ। बेटी, तेरे पिता को जुए की और शराब की बहुत ज्यादा लत लग गई थी। उनकी इस लत से सब कुछ बिक गया, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे कोठे पे भी बेच दिया। उस समय तू मेरे पेट में कुल 3 महीने की थी। मैंने बहुत कोशिश की वहां से निकलने की, मगर निकल नहीं पाई। 6 महीने बाद जब तू पैदा होने वाली थी, वो लोग मुझे हॉस्पिटल ले गए। जब मुझे होश आया तो वो लोग बात कर रहे थे कि संगीता की लड़की हुई। 13-14 साल बाद वो कमा के देगी। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई थी। पैदा होते ही तेरी जिंदगी ना बर्बाद हो जाए, इसलिए मैं अस्पताल से भाग गई। मैंने फैसला कर लिया था इस नर्क में जाने से पहले मैं तुझे मार दूंगी। अस्पताल से निकलने के बाद मैं नदी के पुल पे पहुंची। जब मैं तुझे नदी में फेंकने वाली थी, विजय भैया मुझे गाड़ी में बिठा के ले आए और तुम्हारी माँ से भी मिलवाया। और इनके कोई बच्चा नहीं था। और जैसे ही मैं घर से निकली, उन दलालों ने मुझे फिर पकड़ लिया और मुझे उसी दलदल में ले गए। और विजय भैया ने मेरा कदम कदम पे साथ दिया और तुमसे मिलवाते रहे। बेटी, अगर आज ये लोग नहीं होते तो तेरी पहचान तवायफ की बेटी ही होती। और जिस दिन विजय भैया मेरे से मिले तो इत्तेफाक से उस दिन राखी थी, तो मैंने पहली बार उनको राखी बांधी। तो तब से लेके अब तक मैं उनको राखी बांधने आती। पर आधी रात को? हाँ, मैं तवायफ हूँ, इसलिए चोरी छुपे यहाँ आती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ मेरी वजह से इन शरीफ लोगों के ऊपर कीचड़ उछले, और आज मेरी बेटी ने मेरे ऊपर ऐसा मत कर संगीता, तू मेरी धर्म की बहन है। ऐसा मन कच्चा क्यों करती है तू? ऐसा क्यों सोचती है तू? अरे मैं अभी जिंदा हूं, और वक्त और हालात इंसान को जो भी कराते हैं वो बिल्कुल ठीक कराते हैं। तू अपने मन में थोड़ा सा भी गिला मत कर बहन। माँ, मुझे माफ कर दो। माँ, मैंने आपके इस पवित्र रिश्ते को बदनाम करने की कोशिश की। भगवान मुझे कभी भी माफ नहीं करेगा। पापा, मेरी कितनी बड़ी गलतफहमी थी। मैंने आपको कितना गलत समझा। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। बेटा, कई बार इंसान
अपने वक्त के सामने इतना मजबूर हो जाता है। कई बार वो गलत रास्ते पर भी चल पड़ते हैं, परंतु इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कभी कोई भी निर्णय बिना सोचे समझे नहीं लेना चाहिए। तूने तो मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया, पर मेरे दिल पर जो पत्थर टूटे उनका मैं बयान नहीं कर सकता बेटा। बस बेटा एक बात याद रखना, विधि का जो विधान होता है ना, उसे कोई नहीं मिटा सकता। जिसके भाग में जो लिखा है वही होगा बेटा। दोस्तों, मैं एक इमोशनल सीन के साथ ही हाथ जोड़ के आपको नमस्कार करूँ। और आपको हमारी स्टोरी कैसी लगती है, क्योंकि हम लोग जो जितनी भी स्टोरी बनाते हैं वो एक पारिवारिक स्टोरी बनाते हैं जिनमें एक मैसेज होता है, एक संदेश होता है। हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और जितने भी हमारे कलाकार साथ में काम कर रहे हैं वो दिल से काम करते हैं, केवल आपके लिए। और हाँ, कमेंट जरूर करना, लाइक करना और शेयर करना। नमस्कार।